आज हमारे साथ देश का जाना माना चेहरा, एक ऐसा चेहरा जिसने अपना घर खोया, अपनी जमीन खोई, अपने परिवार के लोग खोए, और टेलीविजन पे जब भी वो आते हैं तो कश्मीर का वो पूरा मंजर, कश्मीर का वो पूरा दृश्य आंखों के सामने गुजरता है कि किस तरह 19 जनवरी 1990 को कश्मीर में कश्मीरी हिंदू पंडितों के पड़ोसियों ने पाकिस्तान के आतंकवादियों से मिलकर के कैसे उनको लूटा, मारा, रेप किया, मर्डर किया। मैं बात कर रहा हूं सुशील पंडित जी की। सुशील पंडित दिल्ली में जेएनयू से पढ़े, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बेहतरीन जानकार हैं, और उनकी खूबी यह है कि वो किसी भी तथ्य को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रखते हैं। अपनी बातों को कहने में किसी किस्म का गुरेज नहीं करते, साफ साफ कहते हैं। बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। आप कह सकते हैं कि बंगाल और सुशील पंडित, इसका एक बड़ा रिलेवेंस ये है, 19 जनवरी 1990 को जिस कत्लेआम को खुलेआम सुशील पंडित, इनके परिवार वालों ने, इनके पड़ोसियों ने, इनके दोस्तों ने, कश्मीरी हिंदू पंडितों ने जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, वो सुशील पंडित को किसी किताब से पढ़ने से नहीं मिलता है, वो अपनी आंखों से देख चुके हैं। 19 जनवरी 1990 और 3 मई 2021 बंगाल, जो बंगाल से खबरें आ रही हैं वो पूरे देश में उससे लोग गुस्से में हैं, आहत हैं। सुशील जी से मैं ये दरखास्त इसलिए करना चाहता था, और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने समय भी निकाला और वो आए। सुशील जी, आप एक इस्लामिक जिहाद जो लगातार चल रहा है उससे पूरा का पूरा कश्मीर त्रस्त रहा, खासतौर से वैली, और उसका सबसे बड़ा निशाना जो बड़ी छोटी सी माइनॉरिटी थी वहां कश्मीरी हिंदू पंडितों की, वो सब कुछ आपने अपनी आंख से देखा। हो सकता है आप बंगाल न गए हो सकता है बंगाल की घटनाएं जो आ रही हैं, जो आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, लेकिन मेरे देखने और आपके देखने में फर्क यह है कि आप उसकी विविधता को जानते हैं, उसकी इंटेंसिटी को जानते हैं। बंगाल को लेकर के आज जब ये खबरें सुनते हैं तो आपके मन में क्या सवाल उठते हैं और क्या आप सोचते हैं? क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए था? बहुत लोग चुप हैं, बड़े संगठन चुप हैं, बड़े बड़े विद्वान चुप हैं। ये चुप्पी में जो लोग आज शामिल हैं, इनके भी जुर्म की बात तारीख में लिखी जाएगी। आपका क्या कहना है सुशील पंडित जी? जी, आपने बहुत समय पर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया पुष्पेंद्र जी, और मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज यह अवसर बनाया, हम दोनों चर्चा में आ सकें, इस विषय पर अपनी बात रख सकें और उन भावनाओं की, उन विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें जो आज करोड़ों दिलों में, करोड़ों दिमागों में उबल रहे हैं, उमड़ रहे हैं, और उनको शब्द देने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक त्रासदी है। देखिए, हम लोगों ने बहुत खुशी मनाई जब 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ दिल्ली में। एक बहुत बड़ी आशा अपेक्षा के साथ ये सत्ता परिवर्तन हुआ। हमें लगा कि आज तक हमें जिस सत्ता अधिष्ठान से कष्ट मिलता रहा, उपेक्षा मिलती रही, प्रताड़ना मिलती रही, आज वो बदल करके एक संवेदनशील सत्ता आसीन हुई है दिल्ली में। और पिछले 6-7 वर्षों में अच्छे निर्णय हुए, बहुत कुछ सुधरा, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और वो नुकसान हुआ जो हिंदू प्रतिरोध की ध्वनि थी, जो सड़क पर, गली में, मैदान पर थी, जो गूंजती थी। कम से कम हिंदू अत्याचारों के विरोध में जो आवाजें उठ खड़ी होती थीं, वो सब गायब हो गईं, वो सब गूंगी हो गईं, वो सब गुम हो गईं। मैं आपको गिना देता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं का एक बहुत बड़ा प्रामाणिक संगठन है। आज हिंदू अत्याचारों पर उसकी आवाज देर से फुसफुसाकर कभी कभी आ जाती है। बंगाल के विषय में मुझे मालूम नहीं उन्होंने अब तक अपना मत व्यक्त किया है कि नहीं, और किया है तो क्या किया है।
विश्व हिंदू परिषद, जिसने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और जो आज हम अपनी आशाओं अपेक्षाओं का मंदिर अयोध्या में बनते देख रहे हैं, उसकी नींव रखने वाले स्वर्गीय श्रीमान अशोक सिंघल के हाथ में जब विश्व हिंदू परिषद का दायित्व दिया गया था तो उनको एक 10x8 का कमरा थमा दिया गया था आर्य समाज रोड पर दिल्ली में, और एक लेटर हेड दे दिया गया था, ये लीजिए विश्व हिंदू परिषद। उस स्क्रैच से उन्होंने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि भाजपा को लगने लगा कि इनके पास तो हमसे ज्यादा कार्यकर्ता है, तो पालमपुर में जाकर के उन्होंने पहली बार एक प्रस्ताव, औपचारिक प्रस्ताव पास किया अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कि हम अयोध्या के आंदोलन के साथ खड़े हैं। मजबूर होना पड़ा उनको, वो आज तक अपने आप को सेक्युलर स्पेस में सेंट्रल एक मध्यमार्गी पार्टी बनाने के पक्ष में थे, मिडिल ग्राउंड तलाश रहे थे। उन्होंने तो अपने स्थापना दिवस में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र नहीं लगाए थे बंबई में 1980 में, जो अप्रैल के महीने में अधिवेशन हुआ था, दिसंबर के महीने में, तो उनके मंच पर चित्र लगे थे जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी के। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहे थे। ऐसे मिजाज की पार्टी ने भी पालमपुर में जब अपना एक औपचारिक प्रस्ताव पास किया तो वो इस दबाव में किया कि विश्व हिंदू परिषद ने कोने कोने में लोग खड़े कर दिए थे। बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, बजरंग दल, ये सब आवाजें थी हिंदू प्रतिरोध की, कोई नहीं पड़ती हैं आजकल। बाबा रामदेव ने कलकत्ते में, बंबई में, बंगाल में हुई हिंसा पर कुछ बोला अभी तक? श्री श्री रविशंकर के मुंह से अभी कुछ सुना आपने हाल के हालातों पर? बजरंग दल है भी, और है तो कौन चला रहा है किसी को मालूम है? तो हिंदू प्रतिरोध की आवाजें खत्म हो गई इस सत्ता अधिष्ठान के आने पर 2014 में। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अब हमारे पक्ष की सत्ता आ गई है, अब हमको ये आवाजें बुलंद करने की आवश्यकता नहीं। आप शर्म आएगी अगर हम कुछ बोलेंगे, क्योंकि हमारी सरकार है, इसका विरोध कैसे करें? और सरकार तो सरकार की तरह चलती है। 5 करोड़ छात्रवृत्तियां बांटते वक्त उनको हिंदू दिखाई नहीं पड़ते, नहीं दिखाई पड़ते उनको। 80% से ज्यादा छात्रवृत्तियां मुसलमानों को दी गई हैं, 8% लगभग ईसाइयों को दी हैं, 4.5% सिखों के नाम पर बांट दी गई हैं, लेकिन हिंदुओं के हिस्से 4% भी नहीं आई हैं। तो ये परिस्थितियां निर्मित हुई। वित्तीय संस्थान विशुद्ध माइनॉरिटी कहे जाने वाले या सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाए गए। यहां तक कि स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी के लिए, आईएएस के लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए 0 फीस के ऊपर आपको पाठ्यक्रम देना, पढ़ाना, तैयार करना, कोच करना, यह सरकार ने व्यवस्था की। मानो ऐसा लगने लगा कि यह सब तुष्टिकरण नहीं है। सरकार तो यह कह रही है कि अगर आपको छात्रवृत्तियां चाहिए, मुफ्त कोचिंग चाहिए, वित्तीय संस्थानों से 0 ब्याज का आपको ऋण चाहिए, तो आप मुसलमान जाइए, क्योंकि यह सरकार आपके कर के पैसे से आपको, आपकी बच्चों को छात्रवृत्तियां नहीं देगी, आपके व्यवसाय को मुफ्त ऋण नहीं देगी। आप अगर अपना धर्मांतरण करेंगे तो मिलेगा। तो यही परिस्थितियां कमोबेश हैं कि आप अब तक इन विषयों के ऊपर मुखर आवाजें नहीं सुन रहे हैं। हिंदुओं को अपने हाल पे छोड़ दिया गया है और सत्ता की तरह चल रही है, सरकार की तरह चल रही है। उसको निष्पक्ष होने की, दिखने की मजबूरी है, और उस दिशा में वो उल्टा लटक करके भी अपनी इस छवि को बरकरार रखना चाहेगी। तो ये हालत है। छोटा सा उदाहरण है, एक सिख बच्ची का, ग्रंथी की बच्ची का, निरपराध अबोध बच्ची का अपहरण हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने ट्वीट किया था, सिखों की उस कष्ट को अपनी आवाज दी थी।
हर साल सैकड़ों हिंदू लड़कियां पाकिस्तान में अगवा होती हैं। आज तक किसी सरकार, किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री का एक ट्वीट बता दीजिए जो उस पर आशंका, चिंता व्यक्त करता हो। तो हिंदुओं को उनके हाल पर छोड़ देना और हिंदू आवाजों का भी उनके पक्ष में न उठना, इसकी आदत बन जानी चाहिए थी पुष्पेंद्र जी आज तक। इसमें नया क्या है? आप जगाने निकले हैं तो अब लोगों को दिखाई पड़ता है, अब लोगों को समझ आता है, क्योंकि अब तक तो आप जैसी आवाजें भी नहीं थी, तो ये विषय तो कहीं प्राथमिकता में आते ही नहीं थे। इन विषयों पर कोई बोले ना, कोई शिकायत ना करे तो कोई अचंभा नहीं होता था। ये रूटीन में मान ली गई थी, अपनी एक, जिसे कहते हैं कि नियति मान ली गई थी कि हमारा यही भाग्य है, हम हिंदू हुए हैं पैदा, तो इसी को भोगने के लिए, इसी यातना को, इसी कष्ट को भोगने के लिए हुए। तो परिस्थितियां बहुत भयावह हैं। बंगाल में मैं 1 मिनट और लूंगा। कई बार लगता है कि हिंदू संगठन के इतने आग्रह के बाद भी वहां सत्ता परिवर्तन हम नहीं कर पाए, तो हमें भीतर झांकने की जरूरत है। वो हिंदू जो आज दशकों से, पीढ़ियों से वहां त्रासदी झेल रहा है, जो अभी वहां पर विभाजन का दंश तक झेल रहा है और घुसपैठ का दंश झेल रहा है, वो हिंदू जब देखता है कि हमारी आर्मी की कन्वॉय स्टेट गवर्नमेंट रोक रही है और केंद्र कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या भरोसा जताएगा? जब वो देखता है कि केंद्र द्वारा भेजी गई सीबीआई की टीम को वहां की लोकल पुलिस अरेस्ट करती है और कोई कुछ नहीं कर पाता है, तो वो क्या भरोसा करेगा? देखता है कि हमारे गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दी जाता वहां की सरकार द्वारा, और सरकार कुछ नहीं करती, केवल निंदा करके रह जाती है, शिकायत करती दिखाई पड़ती है, तो कैसे भरोसा करेगा? वही जो देख रहा है कि योगी आदित्यनाथ को घुसने नहीं दिया जाता बंगाल में अपनी रैली करने के लिए, तो इधर उधर से घूम करके आना पड़ता है, तो वो हिंदू कैसे भरोसा करेगा कि हम वहां सत्ता परिवर्तन करें या कोशिश करें और उसके जोखिम में काट ना दिए जाएं? ये परिस्थितियां हैं। जब आप भरोसा पैदा नहीं करते हैं तो उसको, जो जाना पहचाना गुंडा है, उसके साथ सुलह करने पर मजबूर होना पड़ता है। जब उसको पता है कि आप नहीं आएंगे और आप चने के झाड़ पर चढ़ाकर छोड़ दिए जाएंगे, तो वो किस आशा में आपको वोट देगा, क्यों आपके लिए निकल करके कटेगा? और अगर उसकी वो आशंकाएं ठीक थी, तो आज देख रहा है कि कार्यकर्ताओं का क्या हाल है, वो देख रहा है कि समर्थकों का क्या हाल है। वो तो यही देख रहा है कि तृणमूल के हिंदू समर्थक नहीं बच पा रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं की जब पिटाई होती है तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। कहां से भरोसा पैदा करेंगे आप इन हिंदुओं में? कश्मीर में पैदा करेंगे भरोसा? बंगाल में उसने देखा ना, कश्मीर में हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है, 7 साल बाद भी वो नहीं लौट पा रहे हैं। क्या देख करके वो भरोसा करेंगे? तो ये कुछ प्रश्न हैं, यक्ष प्रश्न हैं, जो हमारे सामने मुंह बाए खड़े हैं। हिंदू किस पर भरोसा करे, किस आधार पर भरोसा करे, क्यों कर करे? अपने अनुभव से जो वो देख रहा है, सुन रहा है, भुगत रहा है, उसके विपरीत जाकर कहां वो अपनी आशा टिकाए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है पुष्पेंद्र। ये प्रामाणिकता का प्रश्न है। सुशील भाई जी, सुशील भाई, सरकार, आपने कुछ हिंदू संगठनों का भी नाम लिया, लेकिन मेरा मैं आपके गुस्से को, आपके तथ्यों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूं सरमाथे, क्योंकि आप डॉट भी उसमें कोई डाउट नहीं छोड़ते। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर सरकारें या संगठन जो भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, अगर वो नहीं कुछ करेंगे, तभी तो मैं कह रहा हूं कि पिछले 1 हफ्ते से जीडी बख्शी, RSN सिंह, सुशील पंडित, पुष्पेंद्र जी, आप क्या कर रहे हैं? बाहर निकलिए, आप ही कुछ करिए, आपसे हमें उम्मीद है, आप सरकार से ये बोलिए। बहुत लोगों को लगता है कि शायद हम सरकार से टेलीफोन करते हैं, सरकार सुन लेती है।
मैं सबको समझा रहा हूं कि भाई हमारा कोई संगठन नहीं, हमारा कोई पार्टी वार्टी नहीं, हम तो ऐसे ही दीवानगी में देश में ऐसे ही घूम रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन आज भी बहुत बड़ी गिनती में सुशील भाई, जब आपका जिक्र करते हैं लोग, आरएसएन का जिक्र करते हैं, जीडी का, तो मैंने यही कोशिश की कि कम से कम आप क्या कहना चाहते हैं, आप उनसे क्या मैसेज देना चाहते हैं। आखिर किसी सरकार की, किसी पार्टी की कोई उनका भरोसा नहीं जीत पाया, वो अकेले खड़े हैं, वो पिट रहे हैं, वो ऐसे में वो करें क्या, मतलब उनको कोई डायरेक्शन ही नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो वो जो वैक्यूम है, उस वैक्यूम में वो आपको देखते हैं, वो मेरी तरफ देखते हैं, वो आरएसएन की तरफ देखते हैं, वो जीडी की तरफ देखते हैं, वो ललित अंबरदार की तरफ देखते हैं, वो गौरव आर्या की तरफ देखते हैं, क्योंकि यही 10-12 फेस हैं जो लगातार बोलते हैं, उसमें 4-5 फेस ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। ऐसे में सुशील पंडित जी, आप उस पूरी त्रासदी को भुगत चुके हैं, देख चुके हैं, और जो कुछ आपने भी तथ्य बताए उसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या हिंदू समाज जो 70-80 करोड़ है, वो किसी पार्टी का बंधक है, किसी एक संगठन का बंधक है? क्या वो खुद स्वतः ही स्वतंत्र नहीं है, जैसे और बहुत सारे लोग हैं? वो ना तो किसी संगठन के बंधक है, ना किसी पार्टी के बंधक है, ना वो किसी सरकार का इंतजार करते हैं कि हमारी सरकार आएगी। वो कश्मीर में होते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केरला में होते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उत्तर प्रदेश में होते हैं तब भी कोई, वो तो किसी सरकार का, किसी प्रधानमंत्री के बनने का, किसी मुख्यमंत्री के बनने का इंतजार नहीं करते। वो तो कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, वो तो सब कश्मीर बना दिया उन्होंने। तो क्या हिंदुओं को ही सिर्फ हमेशा सरकार का इंतजार, गृह मंत्री का इंतजार, प्रधानमंत्री का इंतजार, क्या ये जो मानसिकता है, क्या हम इससे बाहर नहीं निकल सकते? क्या हिंदू संगठनों के भरोसे ही हम चलेंगे? हिंदू संगठन है, वो अपनी भूमिका निभाते हैं, अच्छी बुरी मेरा उस पर कोई वो नहीं है, लेकिन क्या हिंदू संगठन पूरे देश के 80 करोड़ हिंदुओं को एक साथ कर सकते हैं? क्या एक सबका उनके ऊपर भरोसा है? तो क्या हिंदुओं को अपना उसी तरीके से स्वतः फैसला लेने का, या अपने अपने तरीके से उस चैलेंज को, उस चुनौती को सामना करने के लिए नहीं तैयार करना चाहिए? क्या हम और आप भी उनको इस उस पे छोड़ दें कि ये इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने? तो बड़ा सवाल ये है कि आपकी तरफ, जीडी बख्शी की तरफ, आरएसएन की तरफ जब लोग देखते हैं कि यार ये तमाम सारे लोग सब काम छोड़ के ये जो देश भर में चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं, इनको ना किसी पार्टी से संबंध है, ना टिकट की है, ना किसी गवर्नर की लाइन में लगे हैं, ना राज्यसभा की लाइन में लगे, तो वो तब जब उनका भरोसा आप पे है, औरों पे नहीं है, उस भरोसे में कैसे हम बना के रखें? उस भरोसे में हम उनको क्या कहें? ये सबसे बड़ा सवाल है सुशील भाई। जी पुष्पेंद्र जी, आपने बहुत सही सवाल उठाया, और जो मैं देख पा रहा हूं वो एक विशेष अंतर है, एक जिसको अंग्रेजी में चॉक एंड चीज कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। ये हमारे देखने का, नजरिए का, आस्था का अंतर है। आप और मैं और इस देश का हिंदू समाज इस देश को अपना देश मानता है, इस सरकार को, इस व्यवस्था को, इस प्रधानमंत्री को, इस संसद को अपनी संसद मानता है, यहां की पुलिस को, यहां की सेना को, यहां के न्यायालयों को अपनी व्यवस्था मानता है। इसलिए वो इनसे अपेक्षा पालता है, इसलिए उसको लगता है कि मैं अपने सामर्थ्य का, अपनी क्षमता का इनके सामने स्वयं आत्मसमर्पण करूंगा, और ये मुझे जैसे चलाएंगे, जैसे रखेंगे, रहूंगा। लेकिन जो अन्य समुदाय हैं, क्योंकि वो इस भूमि से इतर आस्था रखते हैं, इस व्यवस्था के बाहर भरोसा रखते हैं, उन्होंने अपनी समानांतर व्यवस्थाएं पैदा कर ली हैं, उन्होंने अपने आप को इस व्यवस्था के समानांतर संगठित कर लिया है। वो यहाँ की पुलिस, यहाँ की आर्मी, यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के संविधान से ऊपर किसी व्यवस्था में आस्था रखते हैं, और इसलिए वो वहां संगठित हैं, इसके समानांतर संगठित हैं। उन्होंने अपनी क्षमताओं का आत्मसमर्पण नहीं किया है, बल्कि उसका संचय किया है। उन्होंने अपनी कैपेसिटीज बनाई हैं, और इसके कारण आज उनका प्रभुत्व दिखाई पड़ता है, उनकी आक्रामक दिखाई पड़ती है। वो इलाके की पुलिस के भरोसे नहीं है, उन्होंने अपने राजनीतिक दल पटा लिए हैं। उनको भरोसा अपने उन लोगों पर है जो उनके पालतू हैं, उनके वोटों पर पलते हैं, और वो उसका इस्तेमाल
करना जानते हैं। हिंदू इस भोलेपन में मारा जाता है कि उसको लगता है कि अब ये एक आजाद देश है, मेरी चुनी हुई सरकार है, संविधान है, व्यवस्था है, पुलिस है, आर्मी है, न्यायालय है, मुझे क्या जरूरत है। इसलिए आज आवश्यकता, जब आप कह रहे हैं कि हमको सरकार से इतर सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस पर आपने भरोसा किया, आपने आशा रखी, उसी ने आपकी उपेक्षा की। ये हमेशा होता है। उपेक्षा की गुंजाइश वहीं पैदा होती है जहां आप अपेक्षा पाल लेते हैं। शायद ये हमारी भूल थी कि हमने इसको आजाद देश समझा और अपनी चुनी हुई सरकारों को अपनी सरकार समझा, हमें जवाबदेह समझा। आप ठीक कह रहे हैं, हमने भूल की। हमें नहीं मालूम था कि इस सत्ता अधिष्ठान के ऊपर भीतर से एक शिकंजा है। वो शिकंजा वोट के गणित का है। वो शिकंजा शत्रु से अनुमोदन प्राप्त करने की मानसिकता का है। ये एक बड़ा भयावह शिकंजा है। ये सबका विश्वास शिकंजा है। ये छात्रवृत्तियों का शिकंजा है, कदर चढ़ाने का शिकंजा है। और ये शिकंजा बिल्कुल हमारे शीर्ष तक पहुंच चुका है, हमको भीतर से कस चुका है। और हम इस मुगालते में, इस भ्रम में हैं कि ये हमारी व्यवस्था है, हमारी चुनी हुई व्यवस्था है, हमने वोट देके चुनी है, इसलिए हमको नहीं। आज आवश्यकता यह है कि हमें सबसे पहले ये भ्रम त्यागना पड़ेगा कि हम किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री, किसी न्याय व्यवस्था के भरोसे रह सकते हैं। हमको 31 वर्ष हो गए, न्याय नहीं मिला सर्वोच्च न्यायालय से। याचिकाएं देने के बाद भी, बार बार याचिकाएं देने, और ही न्यायालय ये लिए रात 2 बजे खुलते हैं। वही न्यायालय अजमल कसाब के लिए पौ फटने पर खुलते हैं। वही न्यायालय अफजल गुरु की फांसी को 8-8, 9-9, 10-10 साल टालते हैं। ये न्यायालय हमको न्याय नहीं देते हैं, ये व्यवस्था हमारे लिए नहीं है। तो जिस दिन हम अपना ये भ्रम निकाल बाहर फेंकेंगे, ये अपेक्षा पालना छोड़ देंगे, उस दिन हम खुद अपने स्तर पर संगठित होंगे, टोलियां बनाएंगे, अपनी क्षमता विकसित करेंगे, आत्मरक्षा की क्षमता विकसित करेंगे। जब तक वो क्षमता नहीं होगी, हम इसी तरह पिटते रहेंगे। हम संगठनों से अपेक्षा पाल लेते हैं। वो संगठन तो ऐलान कर चुके हैं, अपने घरों की छतों से ऐलान कर चुके हैं कि इस देश का 130 करोड़ पूरा का पूरा जन हिंदू है। तो फिर हर दंगाई हिंदू है। आपको क्या परेशानी हो रही है? हिंदू ही तो हिंदू को मार रहा है। वो तो ये कह चुके हैं कि इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है। अपने शीर्ष से ये घोषणा कर चुके हैं। इसके ऊपर किसी को कोई मुगालता नहीं होना चाहिए, खुले में कह चुके हैं। तो हम किस भ्रम को पाले बैठे हैं? वो क्यों आएगा मदद के लिए? उसने तो अपना सिद्धांत बघार दिया है, कह दिया है। तो आज इन बातों पर आंखें खोलने की आवश्यकता है। मैंने वीडियोस देखे हैं जहां औरतों को बालों से पकड़कर घसीटा जा रहा है मुष्टंडों द्वारा, खून खौलता है। छोटे छोटे निरपराध बच्चों को फुटबॉल की तरह किक मारा जाता है। वो किसी पार्टी के सत्ता में जाने के प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ रहे हैं। बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पोस्ट पोल वायलेंस है। बाकी राज्यों में चुनावी हिंसा होती है, रैली में होती है, चलिए वोट डलने वाले दिन को हो जाती है, चलिए गिनने वाले दिन भी हो जाती है, तनातनी हो जाती है, लेकिन जब एक फैसला आ जाता है तो लोग अपना अपना भाग्य स्वीकार करके निकल जाते हैं।
बंगाल में उस दिन का इंतजार किया जाता है जिस दिन वोट गिन के पता चलेगा कहां से कितने वोट मिले, या कौन बढ़ चढ़ करके चुनाव रैलियां ऑर्गेनाइज कर रहा था, धरने प्रदर्शन ऑर्गेनाइज कर रहा था, घरों में झंडे लगा रहा था। चिन्हित कर लिए जाते हैं कि जिस दिन फैसला आएगा उस दिन इनका फैसला करेंगे। और ये किसी निरपराध हिंदू के घर ईंटा फेंक कर शुरू नहीं हुआ। ये सबसे पहले नंदीग्राम में उस जीते हुए उम्मीदवार के पार्टी के ऑफिस को जलाकर जिसने ममता बनर्जी को हराया था। ताकत देखिए, ये दुस्साहस देखिए। आपने वो मंजर भी देखा जब चुनावों से 6 महीने पहले से भाजपा के कार्यकर्ताओं से लटका कर गए, लटके पाए गए बिजली के खंभों से, अपने ग्रिल से, अपने दुकान शटर से लटके पाए गए। क्या कर लिया आपने शिकायतें करने के अलावा, याचिका करने के अलावा? इस दुस्साहस की कमर कैसे तोड़ दी है, इसका आपने क्या उपाय किया? क्या बताया आपने कार्यकर्ताओं को कि हम आपकी लाशें दिखा दिखाकर सहानुभूति बटोरेंगे? हम आप जलते हुए मकान दुनिया में दिखा दिखाकर लोगों को बताएंगे कि कितने बुरे लोग हैं ये करेंगे आप? इस भरोसे बैठे हैं आपके लोग, इस भरोसे निकले वो यंग लड़के, एक ट्वीट करेंगे, एक बयान जारी कर देंगे, कड़ी निंदा कर देंगे, विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, याचिका लगी जाएगी कहीं। अरे साहब, ये याचिकाओं और प्रेस विज्ञप्तियों से टलने वाले लोग हैं। आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? पुष्पेंद्र भाई, मैं तब मानता इस सरकार की इच्छा शक्ति को अगर वो ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण 2 दिन के लिए टालते और गवर्नर 48 घंटे के लिए आर्मी के हवाले करते बंगाल को और कहते कि पहले स्थितियां ठीक होंगी, फिर सत्ता हस्तांतरण का नाटक होगा। ये सब कुछ यथावत चल रहा है। चुनाव निपट गया, चलिए अगला प्रदेश कौन सा है वहां देखा जाए, यहां खेल खत्म। ऐसे नहीं चलेगा। सुशील भाई, आपने जो बात कही उसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, और आपने कहा कि किस तरीके से, क्योंकि हम इसको अपनी मातृभूमि मानते हैं, तो ये मानते हैं कि यहाँ की सत्ता, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का निजाम, यहाँ की पुलिस सब कुछ हमारी है और ये हमारे लिए बनी है। लेकिन आपने एक और जो जिस तरफ इशारा बड़ा साफ साफ किया, सत्ताएं बदलती रहती हैं, 5 साल में बदलती है, 10 साल में बदलती है। लेकिन आपने जिस तरफ जो ज्यादा गंभीर बात कही है कि इस देश का निजाम, इस देश की न्यायपालिका, इस देश की पुलिस, इस देश की व्यवस्था, इसका ब्यूरोक्रेसी, वो सारा का सारा एंटी हिंदू निजाम है। वो किसी सत्ता के आने से या नहीं आने से फर्क उसमें नहीं पड़ने वाला है। इसलिए 31 साल के बाद जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और ये कहते हैं कि कश्मीरी हिंदू पंडितों के नरसंहार करने वालों का कुछ सजा मिलेगी, तो वो कहते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। ये कहने की हिम्मत इसलिए होती है, या न्याय व्यवस्था, ये जो सिस्टम है, इस बात से डरता है कि आप उस सब समाज के लोग हैं कि आप आग नहीं लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, आप जजों को गोली नहीं मारेंगे। शायद ये कमजोरी हमारी बन गई है और इसलिए कुछ लोग आग लगा देंगे, दंगा कर देंगे, बंगलौर बना देंगे, दिल्ली बना देंगे, आजमगढ़ बना देंगे, कश्मीर को लूटपाट कर देंगे। ये भीड़ तंत्र से देश चल रहा है। ये निजाम जो है पूरी तरीके से झुक गया है उनके सामने, और उसको खड़ा करना ज्यादा मुश्किल काम है। सरकार की अपनी अप्रोच हो सकती है, ये सरकार आई, वो सरकार आई, लेकिन निजाम तो वही है जो पहले था, वही आज भी है। तो सरकार के बदलने से निजाम नहीं बदलता, इसका मतलब ये कह रहे हैं।
हम इस अपेक्षा में थे, क्योंकि लोकतंत्र में यदि हम सरकार, तो फिर निजाम में वो बदलाव दिखना चाहिए, ऐसा मानते रहे हैं, इसीलिए हमने निजाम बदला। और क्या बदला साहब, हमने 30 साल बाद, मेरे ख्याल 1984 के बाद, 1984 के लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार एक ऐसा चुनाव देखा 2014 में जिसमें एक दल को पूरा बहुमत मिला और फिर दोबारा मिला, बल्कि उससे भी बढ़कर मिला। जब हम ये सब होते देखते हैं, ये अपने आप नहीं हुआ, ये पूरे देश में जब घूम घूम कर कहा गया कि असली परिवर्तन होना आवश्यक है, इस देश को, इस देश के मिजाज की सरकार मिलनी चाहिए, तो वो बात सुनकर, मानकर, उस पर भरोसा करके हुआ ना। लेकिन और फिर समय भी दिया गया, बहुत सब्र किया गया। अब इससे ज्यादा एक मतदाता के हाथ में, एक आम नागरिक के हाथ में, एक सभ्य समाज में, एक लोकतंत्र में आप क्या कहते हैं, क्या देंगे? वो जज तो नियुक्त नहीं करता, वो पुलिस भी नियुक्त नहीं करता अपने इलाके की, जैसे अमेरिका में कई जगह शेरिफ्स जो हैं वो चुने जाते हैं। थाना कौन चलाएगा, ये वहां के स्थानीय समुदाय की मर्जी से तय होता है। यहां पर चुने हुए लोग पुलिस नहीं तय करते, वहां पर तय करते हैं। वहां पर चुने हुए लोग जजेस भी अपॉइंट करते हैं। तो जब ये सब होता है तो समझ सकते हैं, यहां पर अगर आपने सिर्फ चुनना है और चुन करके भी आप अपना मत ठीक से व्यक्त कर रहे हैं और वो जनादेश दे रहे हैं कि ऐसा कीजिए, और उसके बाद जो सत्ता का मिजाज है वो लगभग वैसा ही है। मान लीजिए कोई नीति नहीं बदली है अभी तक, हिंदू विरोधी एक भी नीति नहीं बदली है। व्यवस्था पर शिकंजा ऐसा कसा हुआ है, हमारे मंदिर तक आज बंधुआ हैं, आज भी बंधुआ हैं। कोई नीति नहीं बदली है हिंदू विरोधी, एक भी। मुझे बता दीजिए पिछले 7 सालों में एक भी हिंदू विरोधी नीति बदली हो, सरकार ने कानून बना करके कहा हो कि नहीं, ये नहीं होगा, ये भेदभाव नहीं होगा, एक भी ऐसा प्रावधान। बल्कि जो हिंदू विरोधी और भेदभाव वाले प्रावधान थे, उनमें और अधिक राशि तय की गई है, उसमें प्रोविजंस बढ़ाए गए हैं, उनको और अधिक बजट का एलोकेशन दिया गया है। तो ये सबका विश्वास जो एक मैंडेट में हिस्सा नहीं था, आप सबका विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते। ये सरदार पटेल ने भी कहा था कि सरकार को, नेता को लोकप्रियता का लोभ छोड़कर जो सही है, धार पर चलकर जो सही है वो करना पड़ेगा, और लोकप्रियता के लोभ को आड़े आने नहीं देना पड़ेगा। गवर्नेंस demands that you cease to be in popularity contest. और बार बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि लोगों ने इसको सराहा है। अभी हाल ही में हमने जगमोहन जी को खोया। जगमोहन जी बड़े कड़क प्रशासक थे, उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से और प्रामाणिकता से समझौता नहीं किया। अटल जी के कैबिनेट में शायद वो एक विरले ऐसे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर थे जिनके मंत्रालय 3 बार बदले गए। वो 3 मंत्रालयों में रहे। पहले वो सूचना, इसमें कम्युनिकेशन में थे, संचार में, और उस समय अगर आपको याद हो, मोबाइल टेलीफोनी नई नई शुरू हुई थी, तो
कुछ दिक्कतें थी, लोग लाइसेंस फी रिजीम से रेवेन्यू शेयरिंग रिजीम में आना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भैया देखिए, आपने टेंडर भरे हैं, आपने खुद हिसाब किताब लगा करके लाइसेंस फी अपनी तय की है, उस टेंडरिंग के माध्यम से आपने तय की है, आपने जो तय की है हम आपसे वही ले रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि आप देने की स्थिति में नहीं है, तो ये उन लोगों के साथ न्याय होगा जिनके विरुद्ध आपने अनाप शनाप फी तय करके उनको हराया था सिस्टम में से। ये जो सरकारी व्यवस्था है, टेंडरिंग की व्यवस्था है, जो पूरी प्रक्रिया है, ये उसका तल निकाल देगी, उसकी प्रामाणिकता खत्म कर देगी। तो हम ऐसा नहीं होने देना चाहते कि आप अपने प्रतिद्वंदियों को अनाप शनाप टेंडरिंग करके हरा दें और उसके बाद कहें कि अब टेंडर की शर्तें बदलिए। लेकिन ये व्यवसायी मोटी मोटी रकमें देने को तैयार थे, हजारों करोड़ देने को तैयार थे, ये मानने को तैयार नहीं थे। तो इनका मंत्रालय बदल दिया गया। और आपको जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इनकी जगह महाजन संचार मंत्री फिर चले गए। इनको भेजा गया अर्बन अफेयर्स, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जब ये बने तो इन्होंने सिरे से जितने जमीन के अतिक्रमण थे उन पर बुलडोजर चलाने शुरू किए। आज भी अगर आप निकलते हैं छतरपुर से, महरौली से, जब आप गुड़गांव की तरफ जाते हैं, वहां आपको बहुत से टूटे फूटे खंडहर दिखाई पड़ेंगे। वो सब वायलेशंस हुई थी। आज से 15-20 साल पहले उन्होंने वहां बुलडोजर चलवाए थे। किसी ने शिकायत नहीं की क्योंकि उनको मालूम था कि उन्होंने वायलेशंस किए हैं और उनको यह भी मालूम था कि किसी के साथ रियायत नहीं बरती गई है, किसी को छोड़ा नहीं गया है उससे नजराना लेकर के, सबको लाइन से धाराशाही किया गया है और सबने कलेजे पर पत्थर रखकर उसको स्वीकार किया था। और सबने इस बात को माना था कि ये आदमी 24 कैरेट खांटी आदमी है। ये अगर कानून लागू करता है तो ये खुद पर पहले लागू करता है और बाद में किसी और पर लागू करता है। लेकिन तब भी सत्ता को समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया, क्योंकि बहुत से लोग बहुत कुछ देने लेने को तैयार थे। तो फिर उनको वहां से भी हटा करके एक बड़े दंतहीन, विषहीन जैसा मंत्रालय होता है जिसको कहते हैं संस्कृति और पर्यटन, तो उनको कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर बना दिया गया। ये वहां पर भी चमके साहब। इन्होंने देश में श्री राम प्रभु के जो वनवास में जो पूरा एक उन्होंने जहां जहां से गए थे, वो अपने उस 14 वर्ष के वनवास में जहां जहां गए थे, जहां जहां रुके थे, जहां जहां उन्होंने अपने लीलाएं प्रस्तुत की थी। जी हाँ, ये कश्मीर के बारे में उन्होंने लिखा है, माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। तो उन्होंने टूरिज्म को लेकर के, पर्यटन को लेकर के, संस्कृति को लेकर के ऐसे अनूठे अनूठे काम किए कि लगातार विभिन्न स्वतंत्र संस्थानों ने उनको श्री वाजपेयी की सरकार का बेस्ट मिनिस्टर, बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर घोषित किया। कंपटीशन सिर्फ 2 लोगों में था, अरुण शौरी और जगमोहन। उन्होंने कश्मीर को लिटरली भारत के लिए बचाया उन 6 महीनों में। 6 महीने भी नहीं रहने दिया इनको गवर्नर वहां। 5.5 महीनों में निकाल दिया गया। 19 जनवरी को गए थे, जून को वापस आ गए। यह व्यक्ति विलक्षण व्यक्ति था। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी सत्ता में नहीं रह पाते। ऐसे व्यक्तियों के साथ भी बहुत नाइंसाफी होती है। तो हमारे सत्ता में जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन आप सिद्धांतों के साथ, अपने मौलिक सिद्धांतों के साथ, अपनी आस्था के साथ, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के साथ, अपने कोर के साथ आप विश्वासघात नहीं कर सकते। आपका जो कोर है, आप उसका विश्वास नहीं तोड़ सकते। आप अपने सैद्धांतिक अधिष्ठान की
के प्रति लापरवाह नहीं हो सकते। और आज बंगाल में जो हो रहा है वो उस विश्वास पर आघात हो रहा है, वो भ्रम सिद्ध होने जा रहा है अगर ऐसा होता रहा तो। इसलिए ये एक संकट है, प्रामाणिकता का संकट, आस्था का संकट है। इस देश के वृहत हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। और हमें हम दोबारा, जी जी जी, आप बंगाल पहुंच गए हैं। मैं जगमोहन जी के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि वो आखिर में जब बीमार थे, मैं घर गया था, उनका लेटेस्ट एडिशन इस किताब का आया था सितंबर में, तो मुझे सिग्नेचर कराने थे उनसे, तो बिस्तर पे थे बेचारे, और उनकी मिसेज मुझे मिली और फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप बैठे, और उन्होंने फिर ये सिग्नेचर भी बेचारों ने मुझे करके दिए। और उस दौर में जब मैं एक्टिव जर्नलिस्ट था तब काफी बार उनसे मुलाकात भी हुई मेरी। लेकिन सुशील भाई, एक और मैं बात कहना चाहता हूं कि हमने जिहाद का और इस्लाम का सबसे बदनुमा और सबसे गंदा चेहरा कश्मीर में देखा, जहां खुलेआम कुरान, मस्जिद, तमाम सब इस्तेमाल किया। लेकिन एक और बड़ा पाखंड है जो कश्मीर से के बारे में बार बार आता था कि जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ गड़बड़ हो रही होती है, या आर्मी जो है वहां आतंकवादियों के खिलाफ एक जब ऑपरेशन करती थी, तो तमाम सारे लोग, सत्ता चाहे इसके अंदर हो चाहे उसके अंदर हो, जो भी कश्मीर में सत्ता होती थी, वो केंद्र से बड़ाई डाल देती कि देखिए रमजान का पाक महीना चल रहा है, आप जो है सीज फायर का ऐलान करें, सीज फायर का ऐलान करें। और रमजान पाक का महीना जो है वो पूरी दुनिया के भूखे लोगों को इस बात का एहसास करने के लिए रोजा रखा जाता है कि भूख से कैसे लड़ा जाता है, अमन कैसे होता है, और अल्लाह को याद किया जाता है। रात भर तलावत कलाम पाक होता है, तराबियां होती हैं। लेकिन ये तीन घटनाएं हैं। कल भी एक हमारे साथ गेस्ट थे आरिफ अजाकिया साहब, मैंने उनसे कहा कि ये कैसा अजीब इत्तेफाक है कि 13 मार्च 624 जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जाने के 2 साल बाद वहां जब जंगे बद्र हुई थी, उस वक्त भी रमजान चल रहे थे। और 16 अगस्त 1946 को जब बंगाल में डायरेक्ट एक्शन हुआ तो हुसैन शहीद सैयद सोहरावर्दी, उसने भी डायरेक्ट एक्शन जब किया जब रोजे का 17वां रोजा चल रहा था रमजान का, और 3 मई 2021 को भी रमजान का रोजा चल रहा था। और रमजान के बारे में बताने वाले, अल्लाह को याद करने वाले, अमन की बात करने वाले, पाक, ये तीनों बड़े ऐसे कांड जो हैं ये रमजान में ही होते हैं, और रमजान बड़ा मुकद्दस है। तो रमजान का इस्तेमाल, ये जो पाखंड चलाया हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा है। तो वो जो लोग रेप कर रहे हैं, उनका रोजा नहीं था, वो अल्लाह को नहीं मानते थे क्या? वो मोहम्मद को नहीं मानते थे क्या भाई? कम से कम रमजान की ही इज्जत रख लेते। पुष्पेंद्र भाई, ये पाखंड उनका नहीं है, हमारा चलाया हुआ है। ये हम लोग हैं जो कहते हैं कि इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। ये पाखंड हमारा है। ये हम लोग कहते हैं कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन। ये पाखंड हमारा चलाया हुआ है। ये हम लोग का पाखंड है कि सभी धर्म मजहब बराबर हैं, सभी मजहब एक ही बात कहते हैं। ये पाखंड हमारा हुआ है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये पाखंड हमारा चलाया हुआ है। सारे धर्म एक ही शिक्षा देते हैं, ये पाखंड हमारा चलाया हुआ है। हमने खुद स्वयं को इस मुगालते में पाल पाल कर बड़ा किया है, इस भ्रम में पाला है, इस झूठ पर पाला है, इस फरेब पर पाला है कि ये जो अकीदत है ये बड़ी मुकद्दस होती है और इसमें खून बहाना ये गुनाह होता है। जबकि आप उनका अकीदा देख लें, इनको शौके शहादत इसी महीने में चल रहा है, इसी महीने में चल रहा है। वो कहते हैं कि हमारी शहादत को ऊपर वाला स्पीड पोस्ट से कबूल करेगा रमजान के महीने में। वेरी वेल सर। वो साफ साफ कहते हैं कि अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानियां रमजान के महीने में जब होती हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट से तय होती हैं।
तो इसलिए जंगे बद्र भी तभी लड़ी गई। इसीलिए जब आपने तजवीज की कि चलिए ये मुकद्दस महीना है, आप इसमें रोजा इबादत कीजिए, तो उनकी तरफ से हामी नहीं आई। कश्मीर में ये एक तरफा सीज फायर था। 32 लोग मारे गए सिक्योरिटी फोर्सेस उस महीने में, क्योंकि हमने उनके हाथ बांध दिए थे पीठ के पीछे, और ये कहा था कि जब तक आप पर हमला ना, आप कार्रवाई ना करें, तो जो पहली गोली चलाएगा उस पर हमेशा एडवांटेज होगा। तो हमने अपने जवान, अपने बेटे, अपने भाई वहां वर्दी और हथियार थमाकर भेड़ बकरियों की तरह कत्ल होने छोड़ दिए, इस मुगालते में कि ये बड़ा मुकद्दस महीना है, इसमें लोग रोजा इबादत में मसरूफ रहते हैं, तो उन्हें ऐसे करने दिया जाए, जबकि उनको इस बात से कोई गुरेज नहीं कि वो मस्जिद में पनाह लेकर के सीआरपीएफ पर गोलियां चलाएं। उन्हें इस बात से कोई गुरेज नहीं कि वो अपने हथियार मस्जिदों में जमा करें, वो मस्जिदों के लाउडस्पीकर से कहें हमको कि आप काफिरों कश्मीर छोड़ दो, अपनी औरतें पीछे रहने दो, खुद चले जाओ। मस्जिदों के लाउडस्पीकर से कहा था ये उन्होंने। तो जब उनका अकीदा इस बात की इजाजत देता है कि काफिरों का कत्ल वाजिब है और रमजान के महीने में उसका दुसबाब मिलता है, तो फिर आप ये भ्रम पाले क्यों बैठे? मुझे बताइए कि कुरान में दी गई हिदायतें, हदीसों में, शरीयत में दी गई हिदायतें रमजान के महीने में क्या सस्पेंड की जाती हैं कि वो दुगने वेग से लागू होती? नहीं, उसमें एक लाइन है, एक लाइन जोड़ देता हूं। उसमें ऐसा है कि ये फरमाया गया है कि अल्लाह ताला जो है वो 1 महीने के लिए शैतान को चाबी लगा के बंद कर देता है, और फिर मुसलमानों से कहता है कि मैंने शैतान को बंद कर दिया है, अब तुम शैतान हो जाओ। तो मसला ये है कि जिस शैतान को अल्लाह ताला चाबी लगाता है 1 महीने के लिए, फिर बाकी मुसलमान शैतान हो जाता है। ये हद है साहब। मतलब मुझे याद है मुरादाबाद का दंगा हुआ था 1980 में। यस यस, ये वो आई भी रिमेंबर इट। बिल्कुल ईद के दिन हुआ था। तो मुझे देखिए, ये जो हम सब पर एक ही ब्रॉड ब्रश से ये सभी अकीदे, सभी मजहब, सभी धर्म एक हैं, इससे बड़ा पाखंड कोई नहीं। एक है तो फिर इनको अलग अलग होने की क्या जरूरत है? एक धर्म दूसरे धर्म को इतना बुरे नजरिए से क्यों देखता है कि आप कत्ल करने पर आमादा हो जाएं, आप उन पर जजिया दें, आप उनको धिम्मी बना दें, आप उनसे उन पर तरह तरह के दोज़ख आप उन पर कहें, ये फीनार जहन्नुम है। अगर गैर मुस्लिम मरता है तो उसके लिए क्या कहा जाता है? फीनार जहन्नुम। उसके लिए आप जन्नत की दुआ नहीं करते हैं, आपका अकीदा इसकी इजाजत नहीं देता है। आप किसी मदरसे में छोटे से बच्चे तालिब से पूछ लीजिए कि काफिर के लिए मरने पर क्या कहा जाता है? फीनार जहन्नुम। ये तरबियत बचपन से दी जाती है। तो हम खामखा में ये मुगालते पाले बैठे हैं कि सब एक से हैं, सब एक जैसे हैं। एक लाइन और बोली जाती है, एक काफिर औरत माल असबाब से बड़ा नहीं है कुछ। यस 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 यस। एक लाइन बहुत बचपन में रटाई जाती है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। पूरी दुनिया में मजहब के नाम पे कत्लो गारत हो रही है, लेकिन ये रटाया जा रहा है बचपन से, हम यही पढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं? कितनी बड़ी सुशील भाई, है। तो हमने खुद से ये अफीम चटाई है। जी जी जी। मैं अपनी बात को हमारे बड़ों ने, हमारे में बुजुर्गों ने, जी,
जी जी, आप कहें बात जी जी। नहीं, मैंने कहा ये शायद हमारे बुजुर्गों से कहीं एक गलती हो गई, चूक हो गई। जो काम आज आप कर रहे हैं, जो आज हमें कहना पड़ रहा है, ये बातें हमने आज से 10 साल पहले नहीं सुनी थी किसी के मुंह से। कोई जुर्रत नहीं करता था, शर्माते थे, जानते हुए शर्माते थे। एक आध लोग कुछ किताबों में लिखकर चले गए और वो उन्हीं में दफन हो गई बातें। ये सामाजिक विमर्श नहीं बनी, ये आम बातचीत का हिस्सा नहीं बनी जिस तरह आज हैं। हाँ, तब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन अखबार छपते थे भाई, पत्रिकाएं छपती थीं, मुशायरे होते थे, सभाएं होती थीं, लाउडस्पीकर थे, सामाजिक संगठन थे, लेकिन उनके मंचों से यह सब नहीं होता था। किसी ने यह नहीं देखा कि ठीक साहब आप ईद मनाने, इफ्तार करने चले जाएं, लेकिन दुर्गा पूजा पर, गणेश चतुर्थी पर इलाके की मस्जिद भी आपके लिए खुल जाए, वहां पर भी एक अच्छा खासा उत्सव हो, मनाया जाए ठीक से। नहीं साहब, ये एक तरफा था, ये एक तरफा सेक्युलरिज्म था, ये एक तरफा पाखंड था। और इसका जिम्मेवार मैं उनको नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने तो लिख करके कहा है कि उनका अकीदा क्या है, उन्होंने छुपाया थोड़े ही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो हर जुम्मे को में बोलते हैं साफ साफ। अगर हम अपने कानों में थे तो ये हमारा, वो हाथ उठाकर जब दुआ मांगते हैं तो वो कोई कसर थोड़ी छोड़ते हैं। जब वो कहते हैं कि काफिरों पर अल्लाह का कहर बरसे, तो कोई उनसे पूछता ना कि भाई काफिर कौन है, जरा हमें भी बताओ, हम भी उस पर अल्लाह का कहर मानेंगे, हाथ उठा मांगेंगे। तो ये जो मुशरिकून वाजिबे कत्ल, काफिरून वाजिबे कत्ल, ये मुशरिकून कौन है, ये काफिरून कौन है, जरा बताइए तो, समझाइए तो, पूछिए तो कोई। ये बात आज समझने की जरूरत है। और जब तक वो ये कबूल नहीं करेंगे कि मुझे मेरे देवता को पूजने का हक है, और ये कहने की मजबूरी नहीं है कि ईश्वर एक है, मेरे हजारों ईश्वर हैं, मेरी हजारों पूजा पद्धतियां हैं, वो सभी की सभी वैध हैं और मैं उन्हें मानूंगा, और इसके लिए आप कोई भी ना हस्तक्षेप करेंगे, ना इसके ऊपर आपत्ति करेंगे, चाहे आपका अकीदा कुछ भी हो। जब तक ये तय नहीं हो जाएगा, तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट, ये संघर्ष जारी रहेगा। इसके लिए मुझे न झूठ बोलने की आवश्यकता है, न लीपापोती करने की आवश्यकता है। सुशील भाई, जो जिस तरीके से लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, आखिरी सवाल, आप उसमें 5 मिनट 6 मिनट जितना समय लेना चाहें लें। बंगाल के उस हिंदू से जिसको मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, जिनकी बहन बेटियों को लूटा गया है, कोई सपन दास गुप्ता जो बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, सीनियर आदमी हैं, अभी उनपे सियासी रंग नहीं चढ़ा है, उनकी बात को भी अगर मैं सच मानूं तो बीरभूम के नारनौर गांव से 1000 परिवार, अगर एक परिवार में 4 भी लोग हैं तो 4000 लोग जिहादियों के डर से खेतों में छुप गए हैं जाकर के। आपको अगर अगले 5 मिनट 6 मिनट तक बंगाल के हिंदू सनातनी को कोई मैसेज देना है कि वो इन स्थितियों में क्या करे, जब लोग वो बिल्कुल अपने आप को असहाय, एक तरीके से मतलब लाचार हैं, जान भी नहीं बचा पा रहे हैं अपनी बेटियों। मैंने आज एक शॉट देखा है, 4 गुंडे लड़के एक औरत को दोनों चारों से पकड़ के गोद से भगा के ले जा रहे हैं, वो चिल्ला रही है। इतनी असहाय स्थिति का तो ऐसे लगता है कि 1947 के पार्टीशन में क्या हुआ होगा। उस बंगाल के हिंदू सनातनी से सुशील पंडित जी क्या कहें कि कम से कम इस ऐसे दौर में जब कहीं भी वो देख रहा है उसे कोई रोशनी नजर नहीं आ रही, कैसे उसके जख्मों को मरहम लगाएं और वो क्या करे, ये प्लीज जरूर आप बताएं सुशील भाई।
पुष्पेंद्र भाई, आज मैं सबसे ज्यादा जिसकी कमी महसूस कर रहा हूं, खल रही है, वो है मेरे बड़े भाई तपन घोष। वो बंगाल में हिंदू चलाते थे। वो संघ के एक प्रचारक थे जिन्होंने संघ से बाहर निकलकर संघ की कई विषयों पर संघ से किनारा करके एक संगठन शुरू किया था बंगाल में, हिंदू संहति। पिछले वर्ष कोविड से उनके प्राण चले गए। उन्होंने बंगाल के हिंदू में एक नई चेतना, एक नई स्फूर्ति फूंकी थी। उन्होंने उस हिंदू को अपने बूते, अपनी जगह खड़े होकर प्रतिरोध करने का साहस, स्वाभिमान, आत्मबल दिया था। आज वो व्यक्ति होता तो हिंदू को ऐसी दुर्दशा में होने नहीं देता। इस बंगाल में क्षमता है और तपन घोष पैदा करने की, और घोष पैदा होने चाहिए। इसी बंगाल से एक नारा उठा था, एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, 3 बीघा आंदोलन। भारत अपनी 3 बीघा भूमि बांग्लादेश को देने को राजी हो गया था ताकि एक एन्क्लेव में उसका एक्सेस बन सके, लेकिन पूरे देश ने कहा था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। और बंगाल में एक नारा लगाया गया जो मेरे कानों में आज भी गूंजता है, रक्त देवो, प्राण देवो, माटी देवो ना, कि मैं जान दे दूंगा, अपना खून दे दूंगा, लेकिन अपनी माटी नहीं दूंगा। बंगाल का हिंदू अकेला अकेला, एक एक परिवार बिखरा हुआ है, तो इसलिए मार खा रहा है। उसे संगठित होना पड़ेगा, टोलियां बनानी पड़ेंगी, अपनी आत्मरक्षा की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी, और दिल्ली की प्रतीक्षा करनी बंद करनी पड़ेगी। दिल्ली ढकोसले देती है और कुछ नहीं है, कोरे आश्वासन देती है और कुछ नहीं देती है। दिल्ली बाजार में छोड़कर चली जाती है। अपनी क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। जो तपनदा ने पैदा की, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जिस 17वें रोजे में रमजान के डायरेक्ट एक्शन डे शुरू हुआ, वहीं जो हिंदू तैयार नहीं था, जिसको आशंका तक नहीं थी कि ऐसा होने जा रहा है, उन्हीं हिंदुओं में से एक गोपाल मुखर्जी, गोपाल पाठा खड़ा हुआ। उसने टोली बनाई और उसने जब प्रतिकार किया तो पानी मांग गए ये गुंडे कलकत्ते के। हाथ के चलिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। गांधी भी पहुंच गए थे तब। उसी गोपाल पाठा की याद के, उसी स्वर्गीय तपन घोष की याद के बंगाल का युवा जागे, टोलियां बनाए, आत्मरक्षा की क्षमता पैदा करे और ईंट का जवाब पत्थर से दे। ये आवश्यकता। सुशील भाई, आपने इतनी साफगोई से बात की, मैं लगातार आपकी आंखों को देख रहा हूं। उसमें जो गुस्सा है, जो उसमें बीच बीच में आपके आंसू निकल रहे हैं, मुझे लगता है कि जो कुछ आपने कश्मीर में देखा है और जो आप कश्मीर के लिए कहते रहे हैं कि जब तक वहां लोग स्वयं अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, दिल्ली का इंतजार आप करते रहिए। दिल्ली आती है और यासीन मलिक को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला के गले लगाती है। यही हाल बंगाल का है। आपने साफ साफ मैसेज दिया है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, देश चलता रहेगा, कुछ इस पार्टी से चलेगा, कुछ उस पार्टी से चलेगा। अगर राष्ट्र बचाना है, आस्था बचानी है, सरोकार बचाने हैं, अपनी परंपराएं बचानी है, तो आपको खुद संगठित होके उन लोगों के सामने प्रतिकार करने की क्षमता पैदा करनी होगी। गोपाल पाठा को याद करना होगा, तपन घोष को याद करना होगा, और सुभाष चंद्र बोस को याद करना होगा, खुदीराम बोस बनना होगा। सिर्फ आप एक कायर, डरपोक किसी संगठन, किसी पार्टी के भरोसे जिंदगी नहीं जी जा सकती। और आप अपने खोए हुए आत्मसम्मान को जगाएं,
पैदा करें। आपके अंदर वो ताकत है, आपने पूरे देश में ऐसे ऐसे लोग दिए हैं कि उनका कोई दूसरा सानी नहीं है। सुशील भाई, जब आप बोलते हैं, खासतौर से इस मामले पे मैं जानता था कि आप बहुत भावुक होंगे, और मुझे फिर भी इस बात का वो है कि आपने जाते जाते बहुत कुछ वो कहा जो साफ 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 शब्दों में कहा, कोई लपेटा नहीं, क्योंकि ना आपका कोई संगठन है, ना आपको वोट लेने हैं, ना पार्टी चलानी है, ना संगठन चलाना है। मैं चाहता हूं आपकी वाणी ये उसी धार के साथ मौजूद रहे। कोविड के इस दौर में सामाजिक स्तर और मजहबी स्तर इस लेवल का हो चुका है कि अगर कोई एक अच्छा पत्रकार किसी बीमारी से मर जाए तो ये इस्लामिक जिहादी उसकी मौत पे भी नाचते हैं और खुश होते हैं। ये मानसिक स्तर हो चुका है। ऐसे में आपका नाम, मेरा नाम, आरएसएन का नाम, तुफैल चतुर्वेदी का नाम, इन सब के नाम के आगे फतवे जारी किए जा रहे हैं। हमें भी जो है मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की सजा देने के लिए ये चोर, ठग, रेपिस्ट मुल्ले घूम रहे हैं, जो एक तरफ तो ऐलान करते हैं कि हम कमलेश तिवारी की गर्दन काटेंगे और 6 महीने के बाद एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप करते हुए पकड़े जाते हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आपकी बात का निचोड़ सिर्फ इतना है कि अपने आप को संगठित कीजिए, अपने बाजुओं को पे भरोसा कीजिए, दुनिया आपके सामने झुकेगी। सुशील भाई, हम लोग फिर किसी और मौजू पे किसी और वक्त हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र भाई।